तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्रियो एआई के बारे में। तो ये सेकंड वीडियो है क्रियो एआई के ऊपर, जहां पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको टास्क असाइन कर सकते हैं, प्लस क्रियो के जरिए, क्रियो जो एक फंक्शन है क्रियो एआई का, उसके जरिए किस तरीके से हम लोग उन सारे एजेंट्स को एक साथ काम पर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो स्टे ट्यून विद मी, एंड वंस यू आर डन विद चेकिंग आउट दिस लेक्चर, प्लीज डू ट्राई दिस कोड एट योर होम ऑन योर रेस्पेक्टिव डिवाइस, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि क्रियो एआई के अंदर हम लोग ऑटोमेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये सबसे पहले ओएस आ गया हमारा, फिर ओपन एआई लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली हम लोगों ने। क्रियो एआई के अंदर जो टूल्स, क्रियो एआई अंडरस्कोर टूल्स जो एक लाइब्रेरी वो इंपोर्ट करा ली। फिर इसके बाद क्रियो एआई के अंदर से हम लोगों ने तीन चीजें इंपोर्ट कराई, एजेंट, टास्क एंड क्रियो। इसके बाद क्रियो एआई टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन द पीडीएफ्स। एज यू कैन सी वी हैव 3 डिफरेंट पीडीएफ्स ओवर हियर। तो ये जो पीडीएफ्स हैं, ये सेम फोल्डर के अंदर है, जिस फोल्डर के अंदर मेरा ये पाइथन फाइल है, जिसके अंदर मैं ये कोड लिख रहा हूँ। अभी के लिए मैं इस डेटाबेस को फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये क्रिएट करा था मैंने इस वीडियो से ठीक पहले, जस्ट फॉर टेस्टिंग द कोड। ठीक है, तो हम लोगों ने पीडीएफ सर्च टूल इंपोर्ट करा लिया। इसके बाद हम लोग गए एसक्यूएल खेमी के पास, जहां से हम लोग पकड़ के लाए क्रिएट इंजन नाम की लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, चलते हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर आ गया डायरेक्टली, ओपन एपीआई की नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर मेरी की है। ठीक है, और os डॉट एनवायरन की हेल्प से मैं उस की को पकड़ के लेके आ रहा हूं, और इस चीज को ओपन एआई डॉट एपीआई की को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर जैसा कि आप जानते हो, एक जीपीटी 3.5 टर्बो मॉडल है चैट जीपीटी का, जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा सेटअप पोस्ट ग्रीस का। मान लीजिए आप चाहते हैं अपने डेटाबेस को, जो डिफॉल्ट डेटाबेस है क्रियो एआई का, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं पोस्ट ग्रीस से, तो आप ये कोड एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिफॉल्ट, ये मेरी लोकल पोस्ट ग्रीस की कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे मैंने यूजर नेम डाल रखा है, पासवर्ड डाल रखा है, फिर कौन से पोर्ट पर ये चल रहा है, ठीक है, और डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पास करके, ये 3 लाइन का कोड है जो आप लिख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग एजेंट की डेफिनेशन पर। अब हम एजेंट डिफाइन करने वाले, तो सबसे पहले हम लोग एजेंट नाम का फंक्शन यूज करेंगे एजेंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और एजेंट नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या क्या डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले रोल क्या होगा एजेंट का, तो ये जो डॉक्यूमेंट 1 है, हम लोग वी आर गोइंग टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब ये डॉक्यूमेंट 1 जो है, इसके अंदर ना मेरा पूरा रेज्यूमे है। ठीक है, तो जितना भी मैंने करा है आज तक सब कुछ, वो इस डॉक्यूमेंट 1 के अंदर है। तो हम लोग यही इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रियो एआई के थ्रू इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन पुल करवा के ला सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेरी के अराउंड। ठीक है ना? तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई एजेंट है जो कि रेज्यूमे एक्सपर्ट है। फिर इसका गोल क्या है, तो जो भी एजेंट आप क्रियो एआई के अंदर डिफाइन करोगे, आप उसका गोल सेट करोगे। तो भाई इसका गोल क्या है कि ये हमें आंसर्स प्रोवाइड करेगा, जो भी क्वेरीज हम इसको पास करेंगे, और वो आंसर्स कहां से ढूंढ के लाएगा, जो भी पीडीएफ के अंदर मैटर होगा जो हम इसको पास करेंगे, उसके अंदर से इसको आंसर ढूंढ के लाना है,
और हम लोगों को देना। ये रैंडमली कुछ भी अपनी मेमोरीज में से उठा के नहीं दे सकता, या चैट जीपीटी जो बोलेगा गूगल पे से या कहीं और से उठा के नहीं लाएगा। ये हमें पीडीएफ के अंदर का कंटेंट जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़कर ही हमें रेलेवेंट आंसर लाके देगा। ठीक है, इसके बाद बैक स्टोरी। तो आप ना एक पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं इस बैक स्टोरी वेरिएबल की हेल्प से, कि भाई क्या क्या एजेंट क्या कर सकता है, ठीक है, और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, लेट मी जस्ट वर्ड रैपिड, you are a resume expert working at a random company's name I've given here। इसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है भैया, आप रेज्यूमे सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। आपका रोल क्या है कि आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, ठीक है ना, और आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से प्रोवाइड कर देते हो उस क्वेरी के अराउंड जो कि आपको पास करी जाती है। तो ये एक तरीके का प्रॉम्प्ट हो गया जो हम लोग एजेंट को भेज रहे हैं। अलाउ डेलीगेशन, इसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको करने की, लेट्स लीव इट फॉर नाउ। वर्बोस ट्रू कर देते हैं, ये हमारा एजेंट पूरा डिफाइन कर चुके हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एजेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये 5 वेरिएबल आप लोग डिफाइन कर दीजिए। इन दोनों को अगर आप नहीं भी डिफाइन कर दे तो बाय डिफॉल्ट वर्बोस भी ट्रू रहता है आपका, डेलीगेशन भी ट्रू रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि भाई हम पीडीएफ सर्च टूल को डिफाइन करें, ठीक है। किस तरीके से करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर दोबारा से पीडीएफ सर्च टूल फंक्शन को लेकर फिर हम लोगों ने टूल का एक नाम दे दिया कि भाई पीडीएफ लीगल सर्च। इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है, तो ये कोई भी रैंडम डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग पीडीएफ सर्च की टास्क डेफिनेशन पर। तो जो एजेंट आपने यहाँ पे डिफाइन करा है उसको आपको कुछ ना कुछ टास्क असाइन करना पड़ेगा। तो वो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, वो आप टास्क नेम्ड लाइब्रेरी जो हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट करा रखी क्रियो एआई से, उसके थ्रू हम लोग ये चीज करेंगे। तो सबसे पहले एजेंट क्रिएट करा, एजेंट के लिए फिर हम लोगों ने टास्क क्रिएट करा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हम लोगों ने कि कस्टमर है कोई, इसकी वैल्यू हम लोग पास करेंगे एज एन इनपुट। मैं बताऊंगा इनपुट कैसे देते हैं आप लोगों को। तो ये सबसे पहले रीच आउट कर रहा है किसी रेज्यूमे बेस्ड क्वेरी के लिए, ठीक है। इसके बाद आप एक रेज्यूमे एक्सपर्ट हैं, तो आपका काम है कि भाई पीडीएफ में से कंटेंट ढूंढ के लाना और फिर रेलेवेंट आंसर, जो क्वेरी से रेलेवेंट आंसर है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो टास्क के अंदर। एक्सपेक्टेड आउटपुट, किस तरीके का आउटपुट होना चाहिए, तो एक डिटेल्ड आउटपुट होना चाहिए, ठीक है ना। जो सारे क्वेश्चन की जितनी भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक डिटेल्ड आंसर मुझे चाहिए होगा। आंसर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और आप कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ोगे। अगर मान लीजिए इनपुट में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन है तो आप चारों के आंसर दोगे। ये नहीं कि आप पहला एक का आंसर दिया आपने बाकी 3 छोड़ दिए, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आप जो आंसर दोगे वो एम्पैथेटिक टोन में दोगे। तो ये सारे हम लोग ना एक तरीके से इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हम लोग इसको एक आइडिया दे रहे हैं, या फिर हम लोग इसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आप कह सकते हैं। जिस डायरेक्शन पे इसको चल के हम लोगों को रेलेवेंट आउटपुट देना है बेस्ड ऑन द क्वेरी विच विल बी पास्ड टू इट, ठीक है। इसके बाद कौन सा टूल यूज करेंगे हम लोग, पीडीएफ सर्च टूल जो ऊपर डिफाइन कर रखा है, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट इट ऑन दी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ पीडीएफ, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे पीडीएफ सर्च टूल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टूल डिफाइन कर दिया। इसके बाद एजेंट कौन सा होगा जो कि इस टास्क पे काम करेगा, तो एजेंट सबसे ऊपर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। वही एजेंट का नाम क्या नाम है, लॉ एक्सपर्ट एजेंट, वो हम लोगों ने यहाँ एज अ क्वेरी पास करा दिया, एज अ पैरामीटर पास करा दिया एजेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टास्क डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया, एक एजेंट क्रिएट करा,
एजेंट के बाद आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो। चाहे तो आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि टूल एक पैरामीटर है टास्क के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने टूल्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सबसे पहले, उसके बाद एज अ पैरामीटर इसको यहाँ पे टूल्स वेरिएबल के लिए पास करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एजेंट क्रिएट करा, एजेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इसके बाद टूल डिफाइन करा। ठीक है, पीडीएफ सर्च टूल हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए। फिर हम लोगों ने टास्क डिफाइन करा, टास्क के भी ये सारे पैरामीटर्स हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड आउटपुट, टूल्स, एजेंट। ठीक है ना, तो जो भी चीज हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करी वो एज अ पैरामीटर पास करा दी इन दोनों के लिए। और बाकी ये जो चीज है डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड आउटपुट, डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो भी इनपुट देने वाले हैं उसका यूज कर रहे हैं। देखिए आप 3 इनपुट देंगे हम लोग, कस्टमर, इंक्वायरी और पीडीएफ पाथ्स। किस तरीके से इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क को ताकि वो एजेंट तक जा सके, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग क्रियू को क्रिएट करने में। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इस पूरे जो टास्क है और जो एजेंट है उसको ट्रिगर करवाना है। तो ट्रिगर किस तरीके से होता है क्रियू एआई में, हम लोगों के पास ये फंक्शन होता है क्रियू नाम का, जिसके थ्रू हम लोग टास्क और एजेंट को ट्रिगर करा सकते हैं। किस तरीके से कराएंगे, एजेंट्स, सबसे पहले हमारा एजेंट क्या है भाई, लॉ एक्सपर्ट एजेंट है। ठीक है, वो हमने एज अ पैरामीटर पास करा दिया। टास्क कौन सी है हमारी, ये देखिए, लीगल इंक्वायरी रेजोल्यूशन। ठीक है, वर्बोस हमने ट्रू कर दिया। इसके बाद मेमोरी, एक इन मेमोरी होता है, अगर आपको मान लीजिए कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट बनाना है, या ये आपको जो जिस तरीके से आप चैट जीपीटी में अपने इनपुट्स देके आउटपुट लेते हैं चैट जीपीटी से, तो वो एक कॉन्वर्सेशनल एआई बेस्ड टूल है। तो यहां भी आप वो कॉन्वर्सेशनल थिंग स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आप मेमोरी को ट्रू कर दे। तो ये क्या करेगा, ये एक इन मेमोरी कैशे तैयार कर देगा जहां पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो भी आप क्वेरी पास कर रहे हैं, जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, वो स्टोर करे रखेगा और उसके बेसिस पर फिर आपको बाकी क्वेरीज के जो आप क्वेरीज इससे पूछेंगे उसका आंसर देगा। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स करेंगे तो आपका कोई ये कैशे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रीवियस क्वेरीज है वो इसको कंसिडर नहीं करेगा, वो हर बार हर क्वेरी को फ्रेश देखेगा और आपको उसी तरीके से इसका आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रियू के द्वारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब बात आती है हम लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ये तो हम लोगों ने पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, तो क्रियू नाम का ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम लोगों को कॉल कराना पड़ेगा। तो भाई मेन हमने बना लिया यहाँ पर। इसके बाद इनपुट्स, इनपुट्स में मैंने आपको बताया था 3 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली है हमारी ये कस्टमर, फिर इंक्वायरी, फिर पीडीएफ पास। अब देखिए हम लोग किस तरीके से इनपुट्स देंगे। तो एक डिक्शनरी बना ली हम लोगों ने। ठीक है, कस्टमर ये पर्सन, आप चाहें तो किसी पर्सन को भी एज एन इनपुट भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। इंक्वायरी में हु आर यू, सो दिस इज अ क्वेरी, राइट, दिस इज आवर क्वेरी कि हु आर यू, जो हम लोग इसको भेजेंगे जिस पर ये काम करेगा, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर से हम लोगों को इसके अराउंड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो लाके देगा। ठीक है, किक ऑफ, तो किक ऑफ क्या होता है, इसको ट्रिगर करने के लिए, क्रियू को ट्रिगर करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, किक ऑफ। फिर हम लोगों ने इनपुट्स दे दिया इसको, इनपुट्स। ठीक है, तो ये इट्स अ वे ऑफ पासिंग इनपुट्स टू क्रियू। ठीक है, ये हमारा पूरा खत्म हो गया यहाँ पर, और फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। तो यहां से मैं कुछ चीजें हटा देता हूं, अभी यहाँ पे लिख देता हूं हु इज, अब मैं करा देता हूं इसको एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रियो एजेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये सबसे पहले एक डीबी क्रिएट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये एसक्यूलाइट 3 यूज करता है, क्रियो एआई एसक्यूलाइट 3 यूज करता है। क्रोमा डीबी लिखा है सामने आपके, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा फाइल का जो एक्सटेंशन है, डेटाबेस की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो एसक्यूलाइट 3 होता है। ठीक है, तो वहां पे
ये क्या करेगा, ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी मैटर है वो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर इस इनपुट को भी ये एज अ वेक्टर कन्वर्ट करेगा, फिर वेक्टर टू वेक्टर मैच करता है ये, एंड देन इट डज कंटेक्स्ट एनालिसिस। तो वो जो कंटेक्स्ट एनालिसिस है वो किसके बेसिस पर करता है, ओपन एआई के बेसिस पर, जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ओपन एआई का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे ना आउटपुट आने शुरू हो गए मेरे पास, देखिए Who is Gaurav? As a resume expert, your task is to search through the provided PDF. ठीक है ना, तो ये सारे इनपुट्स जा रहे हैं अभी इसके पास, सॉरी आउटपुट नहीं, ये सारे इनपुट्स जा रहे हैं इसके पास। अब देखते हैं ये क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रोमा डीबी, एक डीबी क्रिएट हो गया, ये देखिए SQLite 3 है ना, रेलेवेंट कंटेंट, ये कंटेंट मिल गया इसको। ठीक है जी, ये पूरा कंटेंट गौरव कुमार जैन का इसको मिल गया यहाँ पर। और ये मेरे पास फाइनली आंसर क्या लेके आया है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आंसर है जो जिससे इसने हमें रिप्लाई करा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। गौरव कुमार जैन इज एन इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग academic background having completed BTech in computer science। तो ये सारी चीजें मेरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने पास करा है इसको मेंशन्ड है, लेकिन लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, गौरव कुमार जैन इज एन इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, ये मेरे रेज्यूमे में कहीं नहीं लिखा। इसने पूरे रेज्यूमे को पढ़ा है और इसने देखा है कि मेरी एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, दैट इज अ रीजन इट हैज, इसने यहाँ पे लिख रखा है कि इनकी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी पकड़ थी। ठीक है, बीटेक विद कंप्यूटर साइंस, देन ही आल्सो एक्सेल्ड इन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम इंग्राहम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसने हमें ला के दे दी है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, इसने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करा है पीडीएफ के मैटर में से। ठीक है, तो इस तरीके से क्रियो एआई काम करता है, एजेंट टास्क। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, किक ऑफ के जरिए आप क्रू को एक्टिवेट कर सकते हैं, और दिस इज द वे यू कैन पास इनपुट्स टू योर क्रू। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि एजेंट क्या होते हैं, क्रू क्या होता है, टास्क किस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।